वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। मोहब्बत कर लो जी भर लो, अज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, अज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। आर पार 1954 में रिलीज। एक्टर डायरेक्टर थे गुरुदत्त। दोस्तों, आज हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान फिल्म मेकर गुरुदत्त को याद करेंगे। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। और साथ ही गुरुदत्त और कौन थे वो लेजेंडरी एक्टर जिनके थे वो पक्के दोस्त, और क्या था अधूरा वादा, आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, और पसंद आए शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए। वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण यानी गुरुदत्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर। गुरुदत्त की फिल्में अपने जमाने से काफी आगे की सोच रखती थी, और वही सोच और नयापन उनकी फिल्मों में भी झलकता था। बतौर एक्टर तो कहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा, साहिब बीबी गुलाम, कागज के फूल, चांदनी का चांद जैसी क्लासिक फिल्में। हाँ, उनका जीवन काल भले ही महज 39 साल का रहा, लेकिन उनकी फिल्में आज की बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्यासा से ये गाना, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम के पलकों को इस दिल को सजा दे तो। आर पार का वो गीत, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। दोस्तों, गुरुदत्त का एक लीजेंडरी एक्टर के साथ काफी गहरी दोस्ती थी। कौन थे वो ग्रेट एक्टर? वो थे देवानंद। उनकी पक्की दोस्ती के पीछे काफी मजेदार किस्सा है दोस्तों, लेकिन उससे पहले CID का वो गीत, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। तो दोस्तों, हुआ यूं कि प्रभात फिल्म में देवानंद को बतौर एक्टर अपनी पहली फिल्म का ब्रेक मिला। फिल्म थी हम एक हैं। फिल्म की शूटिंग पुणे में चल रही थी। देवानंद उस वक्त गेस्ट हाउस में रहते थे। एक दिन उन्हें जाना था एक लड़की से मिलने। लड़की ने कहा, मेरे बर्थडे पर आना, लेकिन तुम्हारी सबसे अच्छी शर्ट पहन कर आना। तो देवानंद लगे अलमारी में अपने पसंदीदा शर्ट ढूंढने, लेकिन शर्ट ढूंढते रह गए, मिली ही नहीं। बहन से कहा, अरे शर्ट किधर है? बहन ने शर्ट लाके दिया, लेकिन ये शर्ट तो दूसरी थी। उन्होंने वही शर्ट पहन ली और प्रभात स्टूडियो चले गए। जैसे ही एंट्री किया, दूर से एक हंसमुख, हमउम्र, खूबसूरत लड़का आता दिखाई दिया। लड़के ने पास आकर कहा, मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर और डांस डायरेक्टर हूँ। आप तो फिल्म के हीरो हैं ना, जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है। देवानंद ने कहा, हाँ मैं लीड रोल कर रहा हूँ। दोनों ने हंसते हुए हैंडशेक किया, और जैसे ही वो दोनों वहां से चलने लगे तो देवानंद, गुरुदत्त एक दूसरे को देखने लगे। देवानंद ने कहा, ये तुमने जो शर्ट पहन रखी है, ये शर्ट कहाँ से ली? गुरुदत्त ने कहा, चोरी की है। और आपने जो शर्ट पहन कर रखी है, ये शर्ट आपने कहाँ से ली? देवानंद ने कहा, धोबी ने दी है। तब जाके दोनों ठाका मार के हंसने लगे। मामला तब समझ में आया कि एक ही धोबी से दोनों शर्ट धुलवाते थे, और धोबी की वजह से ही शर्ट की अदला बदली हो गई थी, और एक ही दिन दोनों वही शर्ट पहनकर शूटिंग में आए, और ऐसे ही देवानंद, गुरुदत्त पक्के दोस्त बन गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले गुरुदत्त की फिल्मों के कुछ डायलॉग्स हो जाए। प्यासा का वो डायलॉग, गुरुदत्त और माला सिन्हा, दोस्त ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, और आज उन 3-4 लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत इस तरह ठुकरा रहे हो। अगर ठुकराना ही है तो उनको ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। उनसे कोई शिकायत नहीं। और अब आते हैं जॉनी वॉकर और गुरुदत्त का डायलॉग, विजय बाबू आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे, और वो भी फोकट।
नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं। लेकिन कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट है चेहरे पर। भाई बेवक्त दो ही चीजों को मगन देखा है अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में चाय। ठीक कहते हो सत्तार भाई, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं उसमें। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं अधूरा वादा, किसने किसको क्या वादा किया और वो वादा रहा अधूरा। चलिए उस पर भी गौर फरमाते हैं। देवानंद गुरुदत्त अब पक्के दोस्त बन चुके थे और मुलाकातें भी हो रही थी। एक दिन देवानंद ने कहा, गुरु अगर मैं कभी प्रोड्यूसर बना तो उस फिल्म का डायरेक्शन तुम दोगे। और गुरुदत्त ने कहा, ठीक है, अगर मैं कभी प्रोड्यूसर बना तो तुमको मैं अपनी फिल्म में बतौर एक्टर डायरेक्ट करूंगा। ये था दो दोस्तों का वादा। क्या ये वादा पूरा हुआ? चले आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले फिल्में प्रोड्यूस की। 1951 में क्राइम थ्रिलर आई बाजी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए देवानंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त को बुलाया और ऐसे किया वादा पूरा। और इसी तरह 1956 में क्राइम थ्रिलर बनी CID। लीड एक्टर थे देवानंद और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त ने, लेकिन डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। और इस तरह एक दोस्त का दूसरे दोस्त से वादा अधूरा रह गया। गुरुदत्त अपनी फिल्म में देवानंद को डायरेक्ट नहीं कर पाए और फिल्मी इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक दोस्त का दूसरे दोस्त से किया गया वादा रहा अधूरा। उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बना देता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जहां जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द में आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, झुक के मिलना एक कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में कभी शांति नहीं मिलेगी, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं, दूर। और ऐसे ही गुरुदत्त दूर चले गए। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बम्बे मेरी जान। ला 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 ला। शुक्रिया दोस्तों, RP's वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना।